दोस्तों तारीख आज 19 मई 2025 दिन सोमवार, हिंदी तिथि सप्तमी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कुछ पैसों के लिए देश के साथ गद्दारी, फेमस यूट्यूबर ज्योति गिरफ्तार। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप, पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों से थे गहरे संबंध, 3 बार पाकिस्तान जा चुकी। वहीं आपको बता दें कि यूट्यूबर ज्योति को पाकिस्तान में मिलता था वीआईपी ट्रीटमेंट, कहीं भी जाने की छूट, हाई प्रोफाइल पार्टियां अटेंड करती। पूरी दुनिया में बेनकाब होगी आतंकवाद पर पाकिस्तान की नीति। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान की पोल खोलेगा 59 सदस्यों का डेलीगेशन। इनमें 51 सांसद, नेता, 8 राजदूत, 33 देश जाएंगे। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर को मिली अमेरिका जाने वाले ग्रुप की कमान। पीएम मोदी ने हर हमले का करारा जवाब दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कहा, पानी खून एक साथ नहीं बहेगा। पाकिस्तान ने आतंकवाद नहीं रोका तो सिंधु नदी का एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा, चाहे पाकिस्तान कितना भी जोर लगा ले। आईएसआई भारत में खालिस्तानी समर्थकों को उकसा रही। पंजाब हरियाणा में आतंकी नेटवर्क दोबारा एक्टिव कर रही। पुलिस तैनात, सरकारी दफ्तर टारगेट पर। तुर्की के खिलाफ भारत में बाइकआउट अभियान तेज, सेब मार्बल पर रोक। ट्रेवल कंपनियों ने यात्रा बुकिंग बंद की, दोनों देशों पर होगा असर। सरकारी वेबसाइट्स में सट्टेबाजी की लिंक भेज रही चीनी हैकर्स, फ्रॉड की कमाई चीन पाकिस्तान भेजी जा रही। बता दें कि इन वेबसाइट्स पर लोगों को भरोसा इसलिए निशाने पर। हरियाणा में 237 बांग्लादेशी पकड़े, महिलाएं बच्चे भी शामिल। बंगाली बनकर आए थे, बिना दस्तावेज ईंट भट्टों पर कर रहे थे काम। अमेरिकी दूतावास ने भारतीय को चेताया, वीजा नियम तोड़ने वालों पर स्थायी यात्रा प्रतिबंध। यात्रियों में मचा हड़कंप, सतर्क रहने की सलाह। सबक ऐसा सिखाएंगे कि इनकी पीढ़ियां भी याद रखेगी। भारतीय सेना ने जारी किया ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो। कहा, पाकिस्तान की जिन चौकियों से गोली चली, हमने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। देश के 16 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। बिहार के गया में दीवार गिरने से 4 लोगों की मौत। वहीं 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा। दिल्ली में रैपिड मेट्रो स्टेशन की छत उड़ी। 15 राज्यों में होगी कांग्रेस की जय हिंद सभा। 20 से 30 मई तक 15 शहरों में निकालेंगे रैलियां, देंगे विपक्षी एकता पर जोर। सुरेश रैना ने विराट कोहली को भारत रत्न देने की उठाई मांग। कहा, उन्होंने देश के लिए जो योगदान दिया वो सबसे ऊंचे सम्मान के लायक है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने की आलोचना। भारत पाक तनाव में भारतीय मीडिया की गलत खबरों पर उठाए सवाल। अमित शाह के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। अहमदाबाद में 1652 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का किया लोकार्पण, शुभारंभ। रेलवे टिकट पर ऑपरेशन सिंदूर का प्रचार, मोदी का फोटो। कांग्रेस बोली, सेना के पराक्रम को प्रोडक्ट जैसे बेच रहे। रेलवे ने कहा, यह सिर्फ संदेश। लोन के पैसे से रक्षा बजट बढ़ाना चाहता है पाकिस्तान। आईएमएफ ने कर्ज के गलत इस्तेमाल पर चेतावनी दी, साथ ही अगली किस्त के लिए 11 शर्तें बढ़ाई। जो दुस्साहस करेगा उसे सबक सिखाएगा भारत। जयपुर में बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत। कहा, दुनिया प्रेम और मंगल की भाषा तभी सुनती है जब आपके पास शक्ति हो। देश की पहली बुलेट ट्रेन 71% काम पूरा। भूकंप के लिए वार्निंग सिस्टम, 2026 में हो सकता है पहला ट्रायल। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर प्रतिनिधिमंडल से अपने नेताओं को हटाने को बताया घटिया राजनीतिक चाल, सरकार पर लगाया पक्षपात का आरोप। जी सिने अवार्ड्स 2025 में कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और श्रद्धा कपूर को स्त्री 2 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। और वहीं स्त्री 2 ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब भी जीता। भारत पाक के बीच आज नहीं हुई डीजीएमओ की बातचीत। सेना बोली, ऑपरेशन शुरू होने के बाद पाकिस्तान को चेताया था। राहुल का आरोप, पहले जानकारी दी। तुर्की के राष्ट्रपति की कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की पेशकश, पाक पीएम से बात की। कहा, कश्मीर मुद्दे सुलझाने की कोशिश कर रहे। सीज फायर अनिश्चित काल तक जारी, अफवाहों पर ना दे ध्यान। भारत पाक संघर्ष विराम पर आया सेना का बयान। कहा, कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह खबरें चल रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम आज समाप्त हो रहा है। इस खबर के बाद से कई लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। जावेद अख्तर बोले, पाकिस्तान और नर्क में से चुनना पड़े तो नर्क चुनूंगा। कहा, लोग कहते हैं काफिर हूं। भारत पाक दोनों तरफ के कट्टरपंथी गाली देते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने गैर भाजपा शासित राज्यों से की केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुट कानूनी लड़ाई की अपील। दिल्ली में बसपा की राष्ट्रीय बैठक में मायावती ने की बड़ी घोषणा। आकाश आनंद को बनाया मुख्य राष्ट्रीय संयोजक। बता दें कि 16 महीने में 2 बार हटाया, फिर वापसी की।
कांग्रेस नेता शशि थरूर को ऑपरेशन सिंदूर प्रतिनिधिमंडल में शामिल करने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, ये कांग्रेस की आंतरिक समस्या है। इसरो के 101वें सैटेलाइट का लॉन्च विफल, तीसरे स्टेज में गड़बड़ी आई, इसरो चीफ बोले हम जांच कर रहे। सुप्रिया सुले को विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी, भारत पाक मुद्दे पर वैश्विक मंचों पर मजबूती से रखेगी भारत का पक्ष। आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी का किया विलय, प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी में हुए शामिल। पाकिस्तान में लश्कर का आतंकी सैफुल्लाह खालिद ढेर भारत में हुए 3 बड़े हमलों में था शामिल। सीजेआई को रिसीव करने नहीं पहुंचे चीफ सेक्रेटरी डीजीपी जस्टिस गवाई बोले, महाराष्ट्र के बड़े अफसर प्रोटोकॉल नहीं मानते, बार काउंसिल के कार्यक्रम में गए थे। सेना पर कमेंट करने वाला प्रोफेसर खान गिरफ्तार, सोनीपत पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की। जानकारी के लिए बता दें कि यह शख्स महिला आयोग अध्यक्ष के सामने नहीं हुआ था पेश। सीएम के स्टालिन का केंद्र की मोदी सरकार पर हमला, बोले भाषा नीति के विरोध में तमिलनाडु की शिक्षा निधि रोकी गई। भारत में कई बांग्लादेशी प्रोडक्ट की लेन पोर्ट से एंट्री बैन, रेडीमेड कपड़े और प्रोसेस्ड फूड अब चुनिंदा रूट से आएंगे, नोटिफिकेशन जारी। कांग्रेस ने असम में आर्थिक संकट पर सर्वे कर सरकार को बताया डबल इंजन नहीं ट्रिपल इंजन। कन्नड़ विवाद में सोनू निगम का बयान होगा दर्ज, मुंबई पहुंचेगी कर्नाटक पुलिस, कोर्ट का आदेश, जांच में सहयोग किया तो नहीं होगी दंडात्मक कार्रवाई। ट्रंप रियलिटी शो विनर को देंगे अमेरिकी नागरिकता, प्रवासी प्रतियोगिता को गोल्ड माइनिंग और रिवर राफ्टिंग जैसे टास्क करने होंगे। बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी ने सी सेक्शन डिलीवरी को बताया आरामदायक, बेटी अथिया की नॉर्मल डिलीवरी को दिया साहसी करार, यूजर्स बोले कुछ तो शर्म करो। गाजा में इजरायली हमला, एक दिन में 125 की मौत, 2 महीने बाद सबसे बड़ा हमला, राहत शिविरों को भी बनाया निशाना। माइक्रोसॉफ्ट अमेजन में बड़े पैमाने पर चटनी, लागत कटौती के लिए हजारों कर्मचारी प्रभावित, यूनियन नाराज। प्रशांत को सीएम के गांव में नहीं मिली एंट्री, पीके बोले जानना चाहता कितने ग्रामीण योजना से लाभान्वित, मुझे लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा। राजस्थान के 2 सांसदों को मिलेगा संसद रत्न पुरस्कार, सांसद मदन राठौड़ और पीपी चौधरी के अलावा देश भर से 15 सांसदों का चयन, लोकसभा राज्यसभा में उपस्थिति और उठाए गए मुद्दों पर हुआ सिलेक्शन। अमेरिका मैक्सिकन नौसेना का जहाज ब्रुकलिन ब्रिज से टकराया, कोई हताहत नहीं, तकनीकी खराबी की जांच शुरू। रणथंभौर में नाइट सफारी का वीडियो किया शेयर, केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लिखा, कल शाम हमारे राष्ट्रीय पशु के इस जोड़े को देखा। भाजपा विधायक बोले सीज फायर यूएन के आदेश पर हुआ, विजय शाह देवड़ा के बाद नरेंद्र प्रजापति का विवादास्पद बयान, कांग्रेस बोली सच सामने आ रहा। कर्नल सोफिया पर विवादित बयान मामले में मंत्री विजय शाह ने मांगी सेफ पॉलिटिकल फ्यूचर की गारंटी, अब एमपी बीजेपी कोर्ट और दिल्ली के इशारे के इंतजार में। सीजेआई गवाही बोले जज जमीनी हकीकत नजरअंदाज नहीं कर सकते, बार काउंसिल के इवेंट में कहा न्यायपालिका का लोगों से दूरी बनाए रखना असरदार नहीं। कैथल में पाकिस्तानी जासूस से एनआईए की पूछताछ, पाक लड़की के संपर्क में आया, फिर आईएसआई से ट्रेनिंग, भारत आकर पटियाला कैंट की जानकारी भेजी। सपा ब्रिजेश पाठक के बीच छिड़ी जंग में अखिलेश की एंट्री, डिप्टी सीएम को नसीहत देते हुए कहा आप ऐसे नहीं थे, एकांत में बैठकर आत्ममंथन करिए। बाबिल खान ने करियर से लिया ब्रेक, बहस के बाद साई राजेश के फिल्म छोड़ी, रोते बिलखते इंडस्ट्री को कहते अपशब्द, बता दें कि फिल्म मेकर से हुआ था झगड़ा। बिलावल भुट्टो ग्लोबल लेवल पर पाकिस्तान का पक्ष रखेंगे, पीएम शरीफ ने सौंपी जिम्मेदारी, डिप्टी पीएम बोले हम भारत से बातचीत को तैयार। अमेरिका में भीषण तूफान, 27 लोगों की मौत, वहीं 6.5 लाख घरों की बिजली गुल, केटकी और मिसौरी समेत 12 राज्यों में असर। ठग सुकेश मामले पर बोली जैकलीन फर्नांडिस, कहा पब्लिक स्क्रूटनी का सामना करना पड़ा, हमारी वजह से पेरेंट्स को भी झेलना पड़ता है। गाजा में इजराइल के लिए काम कर रही चीनी कंपनियां 6000 कंपनी वर्कर कंस्ट्रक्शन में जुटे, खनिजों की माइनिंग भी कर रहे। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालयों ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना को सभी CSR कंपनियों तक विस्तारित करने की बनाई योजना। 2025 कीवा कैरेंस क्लाविस से 1 लीटर डीजल में चलेगी 19.54 किलोमीटर, पेट्रोल में 16.66 kmpl का माइलेज। बता दें कि यह लेवल 2 ADAS सेफ्टी फीचर्स के साथ 23 मई को होगी लॉन्च।
सेबी ने 20 करोड़ से अधिक के निजी ऋण प्रतिभूतियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक बुक प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म का उपयोग किया अनिवार्य, इससे व्यापार निष्पादन की दक्षता बढ़ेगी। क्यूलिक ने भारतीय बाजार में 1000 प्लस ग्राहकों का रखा लक्ष्य, डेटा एनालिटिक्स और एआई रणनीति पर रहेगा फोकस। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने मई में 18,620 करोड़ का निवेश किया, इससे घरेलू मजबूती और वैश्विक संकेतों का दिखा प्रभाव। कलर बार कॉस्मेटिक्स ने 2027 की शुरुआत में आईपीओ लाने की बनाई योजना। आपको बता दें कि इस साल कंपनी का राजस्व दोगुना हुआ, जिससे यह उच्च मूल्य वाले उपभोक्ताओं के बीच लोकप्रिय हो गई। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सुरेश रैना ने विराट कोहली को भारत रत्न देने की उठाई मांग, कहा उन्होंने देश के लिए जो योगदान दिया वो सबसे ऊंचे सम्मान के लायक। भारतीय राइडर हरीत नोआह ने साउथ अफ्रीकन सफारी रेस में 4 महीने बाद की वापसी, इंजरी से उबरकर अब पूरी ताकत से इंटरनेशनल रेसिंग में उतरने को तैयार। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने आईपीएल 2025 फाइनल के लिए ईडन गार्डन्स को मेजबानी देने की उम्मीद जताई, साथ ही बीसीसीआई से अच्छे संबंधों का हवाला दिया। भारत और बांग्लादेश के बीच एसएडब्ल्यूएफ अंडर 19 फाइनल खेला जाएगा। मैच से दोनों टीमें पूरे टूर्नामेंट में अपराजित रही। राहुल द्रविड़ का युवाओं को संदेश, सिर्फ क्रिकेट में अच्छा होना काफी नहीं, खुद को समझो और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करो। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज की सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड एक्ट्रेस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। जी सिने अवार्ड्स 2025 में कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और श्रद्धा कपूर को स्त्री 2 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। वहीं स्त्री 2 ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब भी जीता। परेश रावल ने हेरा फेरी 3 से अपने बाहर होने की पुष्टि की, कहा कि यह निर्णय रचनात्मक मतभेदों के कारण नहीं था। इधर प्रशंसकों ने बाबू भैया की अनुपस्थिति पर निराशा व्यक्त की। अभिनेता कल्पेन ने रॉकी और रानी जैसे बॉलीवुड फिल्मों में काम करने की इच्छा जताई। आपको बता दें कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने उनकी हिंदी सुधारने में मदद की। अभिनेता बाबिल खान ने निर्देशक साई राजेश के फिल्म से बाहर होने की पुष्टि की। सोशल मीडिया पर आलोचना के बाद कहा कि योजनाएं अपेक्षा के अनुसार नहीं चली। अभिनेता आमिर खान ने अपने सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर डीपी बदलकर तिरंगा लगाया। कुछ ने इसे देशभक्ति बताया तो कुछ ने बॉक्स ऑफिस की चिंता से जोड़कर देखा। एनटीआर के बहनोई नार ने नितिन की पहली फिल्म जल्द रिलीज के लिए तैयार। आपको बता दें कि यह फिल्म उनके अभिनय करियर की शुरुआत करेगी। मिथुन चक्रवर्ती को बीएमसी ने भेजा नोटिस, गैर कानूनी तरीके से निर्माण करने के आरोप, हो सकती है कार्रवाई। एक्टर बोले हम जवाब भेज रहे हैं। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के मौसम समाचार यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में उमस भरी गर्मी के बीच तेज हवाओं और बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए जारी किया अलर्ट। उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी जिलों में आंधी और धूल भरी हवाओं का कहर, मौसम विभाग ने सतर्क रहने की चेतावनी दी। बिहार में आज गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना, तापमान 38 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद। राजस्थान के पूर्वी जिलों में आज धूल भरी आंधी और बारिश का येलो अलर्ट, पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी जारी। झारखंड के 20 जिलों में तेज आंधी और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाली हवाओं की संभावना, ऑरेंज अलर्ट जारी। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने सतर्क रहने की दी सलाह। चेन्नई और बेंगलुरु में हल्की बारिश से तापमान में गिरावट, मौसम सुहावना बना। मुंबई में आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना, नमी के कारण उमस बनी रहेगी, तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। राजस्थान सरकार ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों को बंद करने के निर्णय को वापस लिया, छात्रों को मिली राहत। बिहार सरकार ने इंजीनियरिंग कॉलेजों में फ्रेंच और जर्मन भाषाओं की पढ़ाई शुरू की, छात्रों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। तमिलनाडु में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज, कहा राज्य सरकार को मजबूत नहीं किया जा सकता। बिहार में 32,688 हेडमास्टर्स को जिला आवंटन, शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। सीयूईटी यूजी परीक्षा में वैकल्पिक प्रश्नों की समाप्ति, परीक्षा पैटर्न में बदलाव से छात्रों को नई तैयारी की आवश्यकता। नालंदा के कन्हैया कुमार ने हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय पैरा रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक, दिव्यांगता के बावजूद उत्कृष्ट प्रदर्शन।
जालौन जिले के 100 परिषदीय स्कूलों में हिंगिंग लाइब्रेरी की शुरुआत, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें मिथुन राशि के जातकों की, तो मिथुन राशि वालों का दिन आज अनुकूल रहने वाला है। काम पर पूरा ध्यान देंगे जिससे अच्छे नतीजे भी मिलेंगे। आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं और किसी बड़े व्यक्ति का सहयोग से आपके काम भी पूरे होंगे। लव लाइफ में किसी बात पर कुछ तनाव हो सकता है, फिर भी दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। कन्या राशि वालों का आज का दिन महत्वपूर्ण रहेगा। ठंडे मौसम की वजह से आपका मन किसी भी काम में नहीं लगेगा, इनकम में कमी आएगी और कुछ जरूरी खर्चे भी बढ़ सकते हैं। व्यापारियों को कल बड़ी सफलता मिल सकती है और कोई बड़ा ऑर्डर भी मिलेगा। शादीशुदा जातकों का दाम्पत्य जीवन प्यार भरा रहेगा, एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मीन राशि वालों का आज का दिन बेहद अनुकूल रहने वाला है और आपको चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। आप में जबरदस्त आत्मविश्वास रहेगा जो कुछ नया करने की प्रेरणा देगा। नौकरी पेशा जातकों के प्रभाव में वृद्धि होगी। लव लाइफ वालों को पार्टनर से झगड़ने से बचना होगा क्योंकि ऐसा करने से रिश्ते में दरार आ सकती है। काम के सिलसिले में दिन अनुकूल रहेगा, लेकिन सहयोगियों से किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है, इसलिए सावधान रहें। सिंह राशि वालों का दिन आज मध्यम फलदायी रहने वाला है। आपके कुछ कार्य अटक सकते हैं तो कुछ काम बन भी जाएंगे। व्यापार के सिलसिले में आपकी योजनाओं से अच्छे परिणाम मिलेंगे। विदेश में रहने वालों को अच्छा लाभ मिलेगा। घरेलू जीवन में तनावपूर्ण स्थितियां बन सकती है, रिश्तों को ध्यान में रखते हुए समझदारी से काम लें। जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है और लव लाइफ में भी दिक्कत बढ़ सकती है, सोच समझकर कोई निर्णय लें। कर्क राशि वालों का दिन आज अनुकूल साबित होगा। भाग्य का साथ मिलेगा। किसी सरकारी अधिकारी की मदद से महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा जातकों के प्रोजेक्ट से अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। आपका कारोबार आगे बढ़ सकता है और नए ऑर्डर भी मिल सकते हैं। किसी पुराने वाहन को बेचकर धन कमाने के बारे में सोच सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि दुनिया में ताकतवर की लिस्ट में भारतीय सेना कितने नंबर पर आती है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।